हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो मल्टी बैगर सेक्टर यहाँ पे बन सकता है या बनने वाला है, कह सकते हैं। गवर्नमेंट इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उस सेक्टर के बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली एक फ्यूल है। तो इंडिया में जो बढ़ती प्रदूषण को अगर देखा जाए तो इसके चलते इसको अभी लगने वाली है। मतलब अगर प्रदूषण को रोकना है तो डेफिनेटली हमें ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये अगर ग्रीन हाइड्रोजन का सोर्स क्या है तो रिन्यूएबल एनर्जी से ये हमें मिलता है। तो इसके अगर हम देखते तो यहाँ पे प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसका इस्तेमाल गाड़ियों में, एयरलाइंस में, जहाज या स्टील सीमेंट सेक्टर के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है या इसके अ, बनाने में कामकाज करते हैं, तो उस स्टॉक को हम देखने वाले हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वैसे गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, हम इस यहाँ पे कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रही है। तो मोदी जी का कहना क्या है, इसे भी हम यहाँ पे सुन लेते हैं। एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है भारत पेट्रोलियम। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ईवी सोल्यूशन, फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्यूल, इसके साथ हाइड्रोजन फ्यूल में भी ये कंपनी यहाँ पे कामकाज करती हुई हमें दिख रही है। तो क्विकली हम स्टॉक के फंडामेंटल के साथ हम टेक्निकल को भी यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, हम डिटेल में सारे स्टॉक को देखने वाले हैं। तो पीपीसीएल प्रेजेंटली 4 और 56 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर स्टॉक की अगर 1 मंथ की बात की तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न दिया 2.72% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखा है। अगर बात करते हैं हम 1 ईयर की तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 31% के रिटर्न दिखाए हैं। तो आइए, एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का एक पार्ट है। तो आइए इसके अगर फंडामेंटल की अगर बात कर लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू हर ईयर में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। EBITDA की बात करें तो EBITDA भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से हर एक ईयर में अपने यहाँ पे बढ़ता हुआ कंपनी का दिख रहा है। तो अगर कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें 52% और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की 10%, डीआईएस की 12% की, एफआईएस की 13% की, रिटेलर की 11% की स्टॉक के हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाथ में देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं है। हाँ, प्रेजेंट स्टॉक अपने हाई के आसपास जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आइए एक बार चार्ट को भी देख लेते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने बीपीएसएल का चार्ट लगा के रखा है। अगर प्रेजेंटली देते तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम होना यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे स्टॉक अभी रेंज में यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक यहाँ पे पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस जो रजिस्टेंस थे, अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर आते तो हमें क्लियर चीजें यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज है, तो इस रेंज के अंदर स्टॉक यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस खा लेता है स्टॉक, फिर से हमें नीचे आता हुआ दिख जाता है तो 350 के रेंज में हम स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पे स्टॉक अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए दोनों हिसाब से फिलहाल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेस्ट एंट्री हमें नहीं देखने को मिल रही। क्योंकि यहाँ पे रेंज बनी, इसका रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा फिर भी यहाँ पे ऊपर की तरफ रजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 500 के आसपास। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हमें एक डिप मिल जाए तो हम 350 के आसपास डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो एक और लेवल मुझे यहाँ पे दिख रही है, बेस्ट लेवल अगर कहेंगे तो 350, ये हमारे लिए एक बेस्ट लेवल रह सकती है। क्योंकि देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे भी तेजी से ऊपर गया, उसी तेज रफ्तार से नीचे आया। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये हमें करेक्शन मिले स्टॉक के अंदर। यहाँ पे हम इस स्टॉक को डेफिनेटली अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी हमें देख लेते हैं कि तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी।
तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये स्टॉक प्रेजेंटली 136 पे 6 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की अगर 1 मंथ की रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 12% के यहाँ पे रिटर्न्स दिखाए। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 64% की यहाँ पे शानदार रिटर्न यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये स्टॉक भी यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक है, ये भी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, ऑयल गैस। तो ये कंपनी भी ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो क्विकली स्टॉक के यहाँ पे फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इसके अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू हमें प्रीवियस ईयर से हर एक ईयर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर में अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक इसके अलावा यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी फिलहाल नहीं देखने को हमें मिल रहा है। तो आइए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर एक बार नजर डाल। प्रमोटर की अगर होल्डिंग को देते हैं 51% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर्स को यहाँ पे प्लेज नहीं किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हमें 2% यहाँ पे हमें डीआईएस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिले। 8.75% हमें डीआईएस की होल्डिंग देखने को मिले। इसके अलावा 7.84% हमें एफआईएस की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और 29% हमें यहाँ पे रिजर्व की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो आइए इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि इस चार्ट हमें फिलहाल किस तरह से देखने को मिल। तो देखिए, हम जब भी किसी भी स्टॉक का हम एनालिसिस करते हैं तो हम दोनों तरफ मतलब फंडामेंटल के साथ हम टेक्निकल को भी देखते हैं, हम चार्ट को भी रीड करते हैं, इसके साथ हम फंडामेंटल के ऊपर भी हम नज़र डालते हैं कि दोनों चीज़ों को देख के हम डिसीजन ले सके कि हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है या हम किस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। अगर हम और वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियर यहाँ पे दिखेगी। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्टॉक अपने हाई के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, मतलब एक अच्छा खासा ये जो हाई लगाए थे इसके आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टेंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे हिट हुआ है। तो एक बार अगर रजिस्टेंस फेस हुआ है तो सेकंड टाइम रजिस्टेंस यहाँ पे फेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर ये एक बार फेस हुआ फिर नीचे आया फिर फेस हुआ तो ये बार बार अगर फेस हो यहाँ पे रजिस्टेंस हिट हो जाता है तो वो ब्रेक होने के चांसेस लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे रजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेट ट्रेडर के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब है। बिल्कुल भी हम इस स्टॉक को ट्रेड के लिए तो नहीं चूज करेंगे फिलहाल। फिलहाल यहाँ पे लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को पिक करना है तो डेफिनेटली डिप के वेट करेंगे और इस स्टॉक के अंदर डिप जरूर आएगा। क्यों आएगा इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए, स्टॉक एक ही एक लाइन में स्ट्रेट ऊपर चला गया है तो कभी भी आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे जिस इसी रफ्तार से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। करेक्शन स्टॉक के अंदर डेफिनेटली आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी यहाँ पे बाइंग हुई है। तो जिन्होंने बाइंग किया है तो देखिए सिर्फ रिटेलर की बाइंग नहीं हो सकती, सिर्फ रिटेलर इतने तेजी से ऊपर स्टॉक को नहीं ले जाएंगे, बड़े प्लेयर भी यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो बड़े प्लेयर ने अगर यहाँ पे पैसे लगाए तो वो अपने पैसे को यहाँ पे अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करेंगे। वो हमारी तरह नहीं होते कि वो बस 100 रुपये में ले और वो 1000 रुपये में निकले, वो ऐसा नहीं करते। वो अगर उन्होंने अगर 100 में लिया है तो उनको 50% यहाँ पे 50 रुपीज़ का भी प्रॉफिट मिल गया तो वहाँ से निकलते हैं वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को भी स्टडी कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये रजिस्टेंस डेफिनेटली उनको भी दिख रहा है और ये पैटर्न भी उनको दिख रहा है। देखिए, मार्केट के अंदर पैटर्न यहाँ पे और हिस्ट्री रिपीट होती है, इस चीज़ को तो आपने सुना ही होगा। तो डेफिनेटली यही चीज़ यहाँ पे होगी। तो हम तुरंत इस स्टॉक को इस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में लगाएंगे, वॉच करेंगे, रडार पे रखेंगे, कोशिश करेंगे ये हमें 100 रुपीज़ के आसपास मिले। अगर 100 रुपीज़ के आसपास एक डिप आ जाता है तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का यहाँ पे हम सोचेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए हम रेडी रहेंगे। तो इस स्टॉक को फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में लगा दीजिए। देखिए, किसी भी स्टॉक को या किसी भी सेक्टर के अगर न्यूज़ भी आ जाती है, कुछ भी लोग कहेंगे नहीं ये तो स्टॉक मल्टी बैगर सेक्टर है, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, कोई बात नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ को चलते या किसी के कहने पे या फिर फोमो में आके बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। तो देखिए, मार्केट के अंदर डेफिनेटली करेक्शन आता है और हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का। अगर एक रैली हो गई और आप यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो करेक्शन में आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए कभी भी स्टॉक को खरीदते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करे। तो टेक्निकल को भी यहाँ पे ज़रूर देखिए और टेक्निकल ही आपको सही एंट्री यहाँ पे आपको देंगे। सिर्फ फंडामेंटल देख के आपको सही एंट्री नहीं मिलेगी।
तो इसीलिए सही एंट्री और सही प्राइस को स्टॉक को अगर बाय करना है तो आपको टेक्निकल को या चार्ट को डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी यहाँ पे तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ग्रीन। तो देखिए अदानी बहुत मतलब यहाँ पे इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रहे, उन्होंने अपने पैसे को यहाँ पे लगाया है और अदानी यहाँ इस सेक्टर के अंदर लीड कर रहे हैं, इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं हम कह सकते हैं इस यहाँ पे। इसके साथ डेफिनेटली और एक भी कंपनी है जो अदानी को टक्कर दे रही है इस सेक्टर के अंदर, तो दोनों ही बिग प्लेयर है इस सेक्टर के। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अदानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अदानी ग्रीन प्रेजेंटली 1700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं हमें। अगर देखिए ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो क्विकली हम इसके भी फाइनेंशियल के ऊपर एक बार नजर डाल। अदानी ग्रीन की अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, हमें यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें डेफिनेटली यहाँ पे हर एक ईयर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। नेट इनकम भी हमें हर एक साल के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे जंप होता हुआ दिख रहा है। तो अगर स्टॉक की बात करते हो तो यहाँ पे स्टॉक फिलहाल यहाँ पे देखिए अदानी के स्टॉक की अगर बात करें तो अदानी के स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल हो रहे हैं। यहाँ पे सेबी का भी स्टॉक के अंदर ज़्यादा ध्यान है। इसके अलावा सारी स्टॉक के अंदर मैनिपुलेट भी स्टॉक को किया जा रहा है। तो इसके चार्ट को फिलहाल हम देख लेते हैं कि चार्ट किस तरह से। इसके साथ एक बार प्रमोटर के बारे में भी देखते, प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते। प्रोमोटर की होल्डिंग को देते 56% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमें 0.13% म्यूचुअल फंड की, 1.36% DIS की और 18.60% FIS की और 24% यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने अदानी ग्रीन का चार्ट लगा के रखा है, हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम लगा के रखे है, क्योंकि 1 वीक के अंदर आपको चार्ट क्लियर नजर आएंगे। और देखिए इस सेक्टर के अंदर अगर हम पैसे लगा रहे तो इस सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। स्टॉक को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी चार्ट को देख के, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए लेना है तो डेफिनेटली हमको चार्ट को ही रीड करना पड़ेगा। फंडामेंटल हमारे किस काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली कंपनी का कामकाज किस तरह से चल रहा था या चल रहा है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो अगर चार्ट को देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस बना है अदानी सेक्टर। अदानी का ग्रुप कह सकते हैं, अदानी का ग्रुप के सारे स्टॉक के अंदर जैसे न्यूज़ आई स्टॉक ऊपर, जैसे न्यूज़ आई स्टॉक नीचे, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं ये स्टॉक। तो ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो आपके इस चीज़ को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम हो रहा है। इसके अलावा देखिए इन स्टॉक के अंदर रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अदानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में रहते, तो कोई भी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें चार यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। तो टेक्निकली फिलहाल चार्ट को देखेंगे तो देख सकते स्टॉक फिलहाल यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया, जहाँ पे यहाँ पे रजिस्टर है। यहाँ पे ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसे ब्रेक किया और इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली फिर से वो 3000 तक भी जा सकता है। तो अदानी ग्रीन प्रेजेंटली एक अच्छे खासे लेवल पे दिख रहा है। अगर कोई डिप आ जाते हुए तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी, तो हम स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अच्छी खासी कंपनी, देखिए कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी खासा कामकाज कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ के चलते मैनिपुलेशन हो रहा है, वॉलेटिलिटी हो रही है। तो इसीलिए स्टॉक में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी न्यूज़ की जगह गिरावट भी आ जाए तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते इन्वेस्ट कर लेते तो उसे लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 1-2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। बस आज लिया और कल थोड़ा स्टॉक नीचे आया तो डेफिनेटली आपको घबराना नहीं है। देखिए स्टॉक 2 दिन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ से देखिए 2020 से लेकर 2022 तक देखिए स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे है। लेकिन ये जो करेक्शन होता है इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने फंडामेंटल अगर अच्छे हैं, स्टॉक के, कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कंपनी की जानकारी पूरी होनी चाहिए। कंपनी करती क्या है, कंपनी का कामकाज चल कैसा रहेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहेगा, कंपनी को रेवेन्यू बढ़ रहेगा, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसीलिए करेक्शन के अंदर या डिप के अंदर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है एज ए इन्वेस्टर। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। जैसे कि मैंने अभी ही आपको बताया था कि अदानी के साथ रिलायंस भी इस सेक्टर के अंदर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। दो एक लार्ज कैप एक स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है। निफ्टी में इसका वेटेज ज़्यादा है बाकी स्टॉक से। अगर इसके अगर फाइनेंशियल की अगर बात
तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो रेवेन्यू यहाँ पे देखिए हर एक साल में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम भी उनका यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है कंपनी का प्रीवियस ईयर से। कंपनी की अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे 49% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 6.41% की यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की 9.30%, डीआईएस की 22%, एफआईएस की और 30% यहाँ पे हमें रिटेल की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये इस कंपनी के चार्ट को भी हम देख ले। तो ये यहाँ पे रिलायंस का चार्ट हमने लगा के रखा है। एक चीज आपको यहाँ पे देखेंगे, ये रिलायंस का चार्ट यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ दिख रहा है। ये अभी देखिए फिलहाल चार्ट को अगर हम देखेंगे, तो ये प्रेजेंटली स्टॉक एक रेंज के अंदर है। अगर हमें इस स्टॉक को अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, तो अब देखिए अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ना बहुत सारे स्टॉक देखने की जरूरत है। एक ही स्टॉक अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो एक ही स्टॉक के अंदर आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। देखिए इसने ये देखिए ये जो पहला रजिस्टेंस था यहाँ पे ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। जिसने भी इस रजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ, जो रिटेस्ट के लिए रुका होगा डेफिनेटली उसने यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे एंट्री ली होगी। यहाँ पे गया, फिर इस रजिस्टर के आसपास गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, फिर उसी सपोर्ट के आसपास आई, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बना होगा। तो स्विंग ट्रेड के लिए बार बार आपको वही लेवल के आसपास स्टॉक मिला है, फिर से इसी लेवल के आसपास स्टॉक मिला है। बस एक रेंज के अंदर स्टॉक होता है ना, तो आप हर बार सपोर्ट के ऊपर आपको अगर सपोर्ट मतलब अगर आपको किसी स्टॉक का स्ट्रक्चर पता होगा कि उसका प्राइस एक्शन किस तरह से होता है, इस चीज़ को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको उस ही स्टॉक के अंदर बार बार ट्रेंड मिलेगी। जैसे रिलायंस के अंदर देखिए बार बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारी इनिशिएट हुई बाई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इनिशिएट टॉप। तो हमें पता है कि यहाँ पे टॉप बनाए, माने यहाँ पे अगर हम मिस भी करें, लेकिन ये 2 बार टॉप बनाए तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे इस ट्रेड को तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिस होगा। तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड बना। तो मतलब एक ही स्टॉक के अंदर आपको कितनी बार ट्रेड मिला है। तो अगर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए यहाँ पे अब हो एक ही स्टेट में स्टॉक ऊपर चला गया तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो फिलहाल रिलायंस को हम वॉच लिस्ट में लगा के रखें, रडार पर रखेंगे, डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस लेवल पे हम डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गेल, जो 162 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक की अगर 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 10% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई। ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है। तो ये भी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में कामकाज करती हुई नजर आ रही है हमें। तो यहाँ पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात कर ले तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ नेट इनकम में भी यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ, तो वो 51% यहाँ पे हमें प्रोमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिले। 8% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, 10% यहाँ पे डीआईएस की, 14% एफआईएस की और 14% यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिले। देखिए स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं है। तो आइए एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चार्ट फिलहाल देखिए स्टॉक रिसेंटली अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, तो हाँ वेट करेंगे रिट्रेस का, कि स्टॉक अगर रिट्रेस हो जाए इस लेवल के आसपास, फिर से 125 के आसपास स्टॉक अगर आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बाय करने के रेडी रहेंगे। हम गेल को भी वॉच लिस्ट में लगाएंगे और वेट करेंगे करेक्शन का। जैसे करेक्शन आ जाता है, डिप आ जाता है, डेफिनेटली हम स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे। तो देखिए आज हमने जो मल्टी बैगर सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन, इसके जो 5 जो लार्ज कैप स्टॉक है उन स्टॉक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और डिटेल में हमने इसका फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ों को नोटिस किया है। तो आप अभी इन चीज़ों को खुद से नोटिस कीजिए, यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि इसके फंडामेंटल किस तरह से कंपनी के कामकाज को स्टडी कीजिए। आप खुद भी टेक्निकल को भी स्टडी कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। सिर्फ किसी से के कहने से कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने ओन एनालिसिस बेसिस के ऊपर ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको किस कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी आपको कहे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।